से बच जाती है। ये कहावत है बेतिया की गैंगस्टर पर बिल्कुल फिट बैठती है, जिसका नाम फिरदौस अख्तर है, जो बेतिया जिले का रहने वाला है और राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त है। उसने सोशल मीडिया पर एक एसपी से गुहार लगा जो कभी कत्ल करने से डरता नहीं था, वो अब अपनी जान की भीख मांग रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में डॉन क्यों डरा हुआ है और इसके पीछे क्या है कहानी। गैंगस्टर ने एसपी से लगाई जान बचाने की गुहार। क्या एक अपराधी हूँ, कोई बात नहीं। डॉन को जान का खतरा। एक किडनैपिंग, एक रंगदारी, एक जमीन कब्जा, कभी ऐसा किया हूँ। कुख्यात फिरदौस ने जारी किया वीडियो। मजलूम किसी की जमीन कब्जा कोई लूट जिंदगी में कभी नहीं करूँगा। आप एसपी से कहा, एसपी जी आपको भरोसा है आप पे, आप इंसाफ करेंगे, इसलिए मैं आप कोर्ट के सामने आपके समर्पण करने जा रहा हूँ। डीएसपी एनकाउंटर कर देंगे। जब खतरनाक खुद खतरे में हो तो असल शांति का एहसास होता है, जिसकी बानगी डॉन का ये खौफ भरा वीडियो है। दहशत से भरा ये वीडियो एक कुख्यात गैंगस्टर का है, जो कभी बंदूक का धौंस दिखाकर अपराध की सीढ़ियों को चढ़कर जरायम की दुनिया का आसमान छूना चाहता था और आम से लेकर घास तक को मौत के घाट उतारता था। जान का खतरा है और वो बेतिया के एसपी से जान बचाने की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि एसपी साहब आप मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो डीएसपी कुंदन कुमार मेरा एनकाउंटर कर देंगे। जी हाँ, ये खौफ भरा वीडियो बेतिया के कुख्यात गैंगस्टर का है, जो राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त है। बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले कुख्यात फिरदौस ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर करने से पहले जो वीडियो बेतिया एसपी के लिए जारी किया है वो सुन लीजिए। कुछ खास अफसरों के साथ चाहते हैं, इसलिए मैं एसपी से निवेदन करता हूं कि इस केस को स्वयं जांच करके इंसाफ दे। जहां रही मेरी बात, साहब को लगता है कि मैं गलत हूं, तो मैं खुद आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं, होने भी जा रहा हूं। आप पे पूरा भरोसा से पूरा शहर वाकी पे आप इंसाफ करेंगे एसपी साहब, इसलिए आप डीएसपी कुंदन कुमार साहब से ये केस लेकर खुद से जांच करें। सुन लिया आपने, तस्वीरों में दिख रहा युवक का नाम फिरदौस है, जो एक शार्प शूटर है। इसने बेतिया एसपी से जान बचाने की गुहार लगाई है। बिहार के मोस्ट वांटेड फिरदौस ने आरोप लगाया कि नरकटियागंज डीएसपी कुंदन कुमार उसका एनकाउंटर कर देंगे, मुझे बचा लीजिए। फिरदौस ने 15 दिसंबर को लखनऊ कोर्ट में आत्मसमर्पण करने से पहले एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इसमें फिरदौस ने नरकटियागंज डीएसपी कुमार पर उसकी भी जिले के एसपी को जांच करनी चाहिए और डीएसपी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगाता है। कुमार श्रीवास्तव जी एक अच्छे दोस्त रहे हैं, क्योंकि हर एक छोटे और बड़े जमीन के काम में वो लोग पार्टनर रहे हैं। और डीएसपी कुंदन कुमार साहब इस केस को एक पुलिस अफसर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह देख रहे हैं। बिना कोई कोर्ट के आदेश, बिना कोई सुपरविजन किए मेरे घर पे जाके तबाह और बर्बाद पूरा सामान से हर एक चीज को कर दिए हैं। इसलिए मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं है और वो अपने कुछ खास अफसरों के साथ मिलके मेरा इनकाउंटर भी करना चाहते हैं। इसलिए मैं एसपी से निवेदन करता हूं कि इस केस को स्वयं जांच करके इंसाफ दे। फिरदौस प्रॉपर्टी डीलर राजेश श्रीवास्तव की हत्या का मुख्य आरोपी है। बता दें कि 2 दिसंबर की रात अपराधियों ने नरकटियागंज शहर के बीचों बीच स्थित भगवती सिनेमा रोड में राजेश श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
जबकि राजेश श्रीवास्तव के सहयोगी जिमी को भी पैर में गोली लगी थी। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तस्वीरें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 12 दिनों बाद राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड का खुलासा किया। विवेक शुक्ला उम्र 26 साल, पिता अरुण शुक्ला। विशाल सिंह उम्र 27 साल, पिता राजन सिंह। मोहम्मद रूमू उम्र 25 साल, पिता हारून। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। उसके बाद पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो तीनों ने बारी बारी से अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या में शामिल बाकी के आरोपियों का नाम, पता और ठिकाना बता दिया। जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नरकटियागंज नगर परिषद के पूर्व सभापति राधे श्याम तिवारी, जितेंद्र सोनी उर्फ जिमी और चंदन कुमार को अरेस्ट किया। जब पुलिस ने फिर से सभी से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि राजेश श्रीवास्तव की हत्या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में वर्चस्व कायम करने, बस स्टैंड के ठेके की वसूली और राजनीतिक पकड़ बनाने को लेकर की गई थी और राजेश के बेहद करीबी जिमी ने पूरी साजिश रची थी। शिकारपुर थाना अंतर्गत एक हत्याकांड में अभी तक 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनमें इन लोगों के पास से 2 कट्टे और 2 गोली बरामद की गई है। साथ ही 3 मोबाइल सेट भी जब्त किया गया है। और इस हत्याकांड के पीछे की जो वजह आ रही है वो प्रॉपर्टी डीलिंग को लेके जो वर्चस्व है उसको लेके और साथ ही साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और कुछ पर्सनल रीजंस के कारण ये पूरे हत्याकांड को एक प्लान वे में अंजाम दिया गया था। लेकिन मुख्य अभियुक्त फिरदौस इस बीच पुलिस को चकमा देकर यूपी पहुंच गया, जिसकी तलाश यूपी पुलिस को भी थी, क्योंकि उसने 25 जून 2022 को लखनऊ कैंट में कुख्यात अपराधी गोरखा ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद से वो फरार चल रहा था। उसी केस में उसने लखनऊ में जाकर कोर्ट में सरेंडर किया और उससे पहले वीडियो जारी कर बेतिया एसपी से जान बचाने की गुहार लगाई है। अपने आप को निर्दोष बताया और कहा कि जो खबरें छप रही है कि मैं कुख्यात अपराधी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद से जांच करें और जहां इस पेपर में जो आ रहा है मैं कुख्यात एक अपराधी हूं, एसपी साहब ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे शहर में मैं एक लूट, एक किडनैपिंग, एक रंगदारी, एक जमीन कब्जा कभी ऐसा किया हूं तो डीएसपी साहब साबित करें। और जब तक मैं जीऊंगा सर, पूरा भरोसा दिलाता हूं पूरे शहर से, किसी गरीब मजलूम, किसी के जमीन कब्जा, कोई लूट जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। आपको बिल्कुल और बिल्कुल पूरा भरोसा दिलाता हूं। आपसे सर पूरा भरोसा है आप पे कि आप इंसाफ करेंगे, इसलिए मैं आप कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहा हूं। इस वीडियो को जारी करने के बाद गैंगस्टर फिरदौस ने लखनऊ कैंट में जाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद बेतिया पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारियां कर रही है और यूपी पुलिस के संपर्क में है। फिरदौस वीडियो में भले ही आपको निर्दोष बता रहा है, लेकिन न्यूज 18 की टीम ने जब शिकारपुर थाना इलाके के बरवा बरौली के रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर फिरौद अख्तर की क्राइम कुंडली को खंगाला तो ये पता चला कि फिरदौस पर शिकारपुर थाने में 2 मामले दर्ज हैं। सहोत्रा थाने में 3 आपराधिक कांड दर्ज है, जबकि बगहा में लूट का 1 मामला दर्ज है। वहीं सबसे ज्यादा लखनऊ में लूट, हत्या और गोलीबारी का 4 मामला दर्ज है। इस तरह यूपी से लेकर बिहार में फिरदौस पर कुल 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें यूपी में कुख्यात अपराधी गोरख ठाकुर की हत्या का मामला भी शामिल है। उसी मामले में फिरदौस ने डर से लखनऊ में सरेंडर किया है, लेकिन जिस तरह से डर कर डॉन ने बिहार में नहीं बल्कि यूपी में सरेंडर किया है, वो पुलिस के लिए राहत की बात है और बाकी के बदमाशों के लिए एक सख्त संदेश भी है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से